जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम में। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज की हमारी वीडियो रहने वाली है एसएससी एमटीएस 2022 के रिजल्ट्स अपडेट के रिगार्डिंग। मैं आपको रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेड डेट के बारे में बताने वाला हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूँ। और एसएससी एमटीएस 2022 के वेटिंग लिस्ट के तहत कुछ आरटीआई किया गया था, तो आरटीआई का रिप्लाई क्या आया मैं उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। हवलदार के लिए जो फिजिकल होगा उसका डेट कब का होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट देने वाला हूँ मैं आपको। और अगर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड डेट के अंदर नहीं आता है तो उसके लिए बहुत बड़ा ट्विटर कैंपेन किया जाएगा, तो उस ट्विटर कैंपेन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिए। इसमें आपको पूरा नॉलेज दिया जाएगा और क्या कैसा रहने वाला है हर चीज़ के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको वैकेंसीज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि कितने वैकेंट पोस्ट थे, कितना क्या क्या था, मैं सब आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा इसके ऊपर जान लेते, फिर लास्ट में जाके हम सारा एक्सपेक्टेड डेट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स डेट वगैरह के बारे में देखेंगे सब कुछ। तो सबसे पहले थोड़ा सा वैकेंसी के रिगार्डिंग देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी 12,523। उसमें हवलदार के लिए थे 529 और एमटीएस के लिए थे 11,994। तो इस बार जो एग्ज़ाम था आपका, मतलब जो 2022 वाला एग्ज़ाम था, उसमें 2 सेशन में एग्ज़ाम किया गया था और 2 सेशन साथ साथ ही हुए थे। मतलब ऐसा नहीं कि पेपर 1 और पेपर 2 होगा, एक ही एग्ज़ाम रहेगा। और उसी के थ्रू, मतलब बाकी एग्ज़ाम में क्या होता है, टायर 1 होता है, टायर 2 होता है, वो सब मतलब अलग अलग स्टेजेस में क्लियर करने के बाद एक फाइनल कट ऑफ आता है और उसी के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन एसएससी एमटीएस में क्या है कि आपका एक ही रहेगा, एक ही एग्ज़ाम रहेगा और आपका एमटीएस के मतलब जो हवलदार है उसके लिए फिजिकल होगा और बाकी के लिए तो नहीं होगा। आप एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है एसएससी एमटीएस के लिए। तो 2 सेशन में थे, आप जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हो कि पहला सेशन में आपका न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपको मैं ये बता दूं कि जो ये पहला सेशन था वो 120 मार्क्स का था और ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब आपको जस्ट क्वालिफाई करने से होगा, इसके तहत कट ऑफ नहीं आएगा। कट ऑफ आएगा आपका सेशन 2 के, जो सेशन 2 का एग्जाम है उसके तहत कट ऑफ बनने वाला है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी क्या, मतलब कितना कट ऑफ, मतलब कितना क्वालिफाइंग आपका मार्क्स है। तो अनरिजर्व के लिए 30%, मतलब वो मार्क्स होता है 30%। मैं आपको पूरा वो कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ। 30% करने से कितना होगा, 120 मार्क्स का जो आपका क्वालिफाइंग था उसका 36 मार्क्स होता है। आपको 36 मार्क्स लाना पड़ेगा यूआर के लिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो 25% मार्क्स होता है उसका मतलब ये होता है कि आपको 30%, मतलब 30 मार्क्स लाने पड़ेंगे 120 मार्क्स में से। और जो बाकी है उन सब का 20% है, मतलब आपको 24 मार्क्स लाना पड़ेगा पूरे एग्जाम में। तो अब मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहना है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिसिस के लिए हम थोड़ा सा पिछले साल का वैकेंसीज के तरफ देखते हैं कि क्या कैसा था, पिछले साल का कितने कैंडिडेट्स ने अपेयर किया था। उस नॉलेज से हमें ये कट ऑफ निकालना आसान रहेगा। तो थोड़ा सा हम पिछले बार का कट ऑफ वगैरह देख लेते हैं कि कितने कैंडिडेट्स अपेयर हुए थे वो सब। देखिए, जो पिछला वैकेंसी था, मतलब पिछला मतलब 2021 वाला जो वैकेंसी था उसमें कितने पोस्ट थे, 7,739। उतने में से, मतलब जो उतना पोस्ट था उसमें कितने एप्लीकेशन, मतलब कितने एप्लीकेंट थे फॉर्म फिलअप करने वाले, वो थे आपके 37,97,357। और एग्ज़ाम देने कितने गए थे, 16,17,036। तो ये कितना होता है आपका, 43% होता है, जो कि ये आपका 2021 वाला एमटीएस है उसका मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और जो उसके बाद वाला, जो मतलब जो 2022 वाला जिसका हम लोग वेट कर रहे हैं, उसमें कितने मतलब पोस्ट थे, 12,523। और फॉर्म फिलअप कितना हुआ था, लगभग 55 लाख हम पकड़ लेते हैं, 54.7 लैक्स, मतलब राउंड ऑफ 55 लाख मान लीजिए, नहीं मतलब 54.7 लैक्स ही होते हैं ये। और कितने लोग एग्ज़ाम देने गए थे, 22,77,997, मतलब 41%। जो पिछले बार थे आपका 43% था और जो इस बार है आपका 41% है। तो देखिए, नंबर ऑफ़ पोस्ट भी बढ़ी हुई है और नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन कितना अप्लाई किया था वो भी बढ़ा हुआ है और जितने लोग एग्ज़ाम देने गए थे वो भी ज़्यादा है। मतलब आप घुमा फिरा के ये मान सकते हैं कि लगभग सेम ही है, मतलब जितना कंपटीशन है वो सेम ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो इस बार मैं थोड़ा, मतलब आपको एसएससी एमटीएस जो 2023 जो इस साल वैकेंसी आई थी उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कितने पोस्ट थे। देखिए, 2022 में 12,523 पोस्ट थे, लेकिन इस बार है बस 1558। बहुत ही कम पोस्ट है, पता नहीं क्यों इतना कम पोस्ट एसएससी के द्वारा रिलीज़ किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो 12,000 था वो कैसे 1,000 का उस रैंक में आ गया है, मतलब 1,500 कितना आ गया है। ये बहुत ही, पता नहीं क्यों एसएससी ने ऐसा किया है, इसका कोई आइडिया नहीं है। तो इससे पहले कि मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊं, थोड़ा सा मैं आपको ये बताने वाला हूं। जो आरटीआई का रिप्लाई किया गया था, क्या हुआ था कि एसएससी एमटीएस
का वेटिंग लिस्ट मतलब स्टूडेंट लोग को वेटिंग लिस्ट चाहिए था, उसके लिए एक आरटीआई किया गया था कि आप वेटिंग लिस्ट भी मतलब रिजल्ट के साथ एक वेटिंग लिस्ट भी चाहिए बोल के उसके लिए आरटीआई लगाया गया था कि क्या वेटिंग लिस्ट मतलब एसएससी में वेटिंग लिस्ट वगैरह क्या रहता है, वेटिंग लिस्ट दोगे कि नहीं। ऐसा जब आपका एक था कि 2017 में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था एसएससी के तहत, बहुत सारे मांगे रखी गई थी सारे कैंडिडेट्स के द्वारा, तो लगभग सारे मांगे को तो फिलअप किया गया था, फुलफिल किया गया था, लेकिन जो ये वेटिंग लिस्ट वाला है उसको फिलअप मतलब फुलफिल नहीं किया गया एसएससी के द्वारा। जो और एसएससी का रिप्लाई ये आया कि एसएससी का काम है बस रिक्रूटमेंट को संभालना, मतलब जो रिक्रूटमेंट है उस प्रोसेस के तहत एसएससी काम करती है, और वैकेंसी आपका वेटिंग लिस्ट वो सब जो काम है वो डिपार्टमेंट के द्वारा चेक किया जाता है, मतलब कितने वैकेंट पोस्ट है उधर, कितने क्या है, वो सब डिपार्टमेंट के तहत होता है। एसएससी का काम है बस आपका एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना और वैकेंसीज वगैरह वो सबको रिलीज़ करना, वो सब काम है। तो डायरेक्टली एसएससी का रिप्लाई आया है कि वेटिंग लिस्ट नहीं होने वाले, एसएससी एमटीएस में कोई वेटिंग लिस्ट होने वाला नहीं है। तो ये बहुत ही मतलब अच्छा खबर तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हर जगह अलग अलग फॉर्म फिलअप करते हैं, CHSL CGL जो सब हुआ, तो वही कैंडिडेट्स रहते हैं जो हर जगह फॉर्म फिलअप करते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कोई बस CGL फॉर्म फिलअप करेगा, कोई MTS फॉर्म मतलब कोई बस MTS में फॉर्म फिलअप करेगा। वो कैंडिडेट्स हर जगह फॉर्म फिलअप करता है, क्योंकि उसको जहाँ मतलब जॉब मिल जाए वही बेहतर है। तो उससे क्या हो जाता है कि MTS बाकी एग्जाम में 2-3 टायर का एग्जाम होता है, उसमें जो बंदा अगर कहीं दूसरे में सिलेक्ट होता है तो वो स्किप कर सकता है, लेकिन MTS में तो ऐसा नहीं होता है, एक पेपर दो उसी से क्वालिफाइंग हो जाओ। और मान लीजिए कोई जो CHSL वाला बंदा है उसका सिलेक्शन हो गया और उसने MTS में भी फॉर्म फिलअप करके रखा है, तो क्या हुआ, MTS का एक पोस्ट तो वैसे वेस्ट रह गया। अब इसमें क्या होता कि अगर वो CHSL वाला MTS का एग्ज़ाम नहीं देता तो इसमें कोई दूसरा बंदा आ जाता। तो ये MTS के लिए मतलब एक प्लस पॉइंट जो मैंने आपको पहले कहा था कि बस एक ही एग्ज़ाम में सिलेक्शन होता है, और इसका माइनस पॉइंट भी यही है कि मतलब बहुत सारे पोस्ट वैसे खाली रह जाते हैं। अगर इसमें जो CGL वाला है, CHSL वाला है, वो सबको जॉब मिल गया तो वो तो इसमें जाने वाला नहीं है, तो ये पोस्ट तो खाली रहने वाला। वही अभी एसएससी को इसके ऊपर काम तो करना चाहिए था, लेकिन हम इसके लिए भी एक ट्विटर कैंपेन करेंगे, आप वेट करते रहिएगा, इसके लिए भी हम कुछ करेंगे। अब पूरा एसएससी की तरफ से यही रिप्लाई आया है कि कोई वेटिंग लिस्ट होने वाला नहीं है, जो जैसा है वैसा ही रहने वाला है। तो मैं आपको अभी एक्सपेक्टेड आपका कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आपको पहले बता दूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये पूरा फाइनल कट ऑफ नहीं रहता, ये पूरा 100% कोई भी 100% नहीं बता सकेगा, कोई भी आदमी हो, कोई भी चैनल हो, आपको 100% एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं रहने वाला। बस एक ये है आइडिया, जो पिछला वैकेंसी, पिछले कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया था, उस सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाला जाता है। ये पूरा ऐसा नहीं कि 100% सेम रहेगा, लेकिन आपको इसके लगभग आमने सामने दिखने को मिलेगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अनरिजर्व में 112, EWS का 109, OBC का 110 और ST 93 और SC का 100 मार्क्स। तो ये रॉ स्कोर अगर आपने आंसर की के साथ मैच कर लिया तो और आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपके चांसेस है। तो उसके बाद मैं आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताता हूँ। नॉर्मलाइजेशन में चांसेस है कि सारा शिफ्ट का एनालिसिस करने के बाद 10 से 12 मार्क्स तक ऐड हो सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के तहत आपको 10 से 12 मार्क्स तक मिल सकते हैं। हाँ, किसी शिफ्ट में ज़्यादा भी मिल सकता है, 15 मार्क्स वगैरह उतना भी मिल सकता है, लेकिन एक एवरेज 10 से 12 मार्क्स तक आपको मिल सकता है। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो फाइनल कट ऑफ जो नॉर्मलाइजेशन के बाद सारा ऐड करके कितना बनने वाला है उसके बारे में थोड़ा आइडिया देता हूँ। तो अनरिजर्व के लिए वो रहेगा 125 के आसपास, उससे थोड़ा मतलब ज़्यादा या उसके आसपास ही रहने वाला है, 125 प्लस मैंने जो लिखा है। EWS का 122 प्लस, OBC का 123 प्लस, ST का 105 प्लस, SC का 115 प्लस मतलब थोड़ा सा 1-2-4 मार्क्स ऊपर नीचे ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने आपको प्लस लिखा है। फिर से मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फाइनल कट ऑफ मैंने जो लिखा है वो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये 100% ये रहेगा बोल के श्योरिटी नहीं है, लेकिन आपको इसके आसपास दिखने को मिलेगा। तो मैं आपको अब रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेड डेट के बारे में बताने वाला हूँ। रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड डेट बताने के लिए मैं थोड़ा सा आपको MTS 2021 का मतलब कब क्या हुआ था उसके बारे में मैं आइडिया देता हूँ, ताकि इससे आप ये समझने में आसान रहेगी कि MTS 2022 में क्या होने वाला है। थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो टायर 1 का एग्जाम था वो 5 से लेकर 26 जुलाई 2022 तक हुआ था। टायर 1 का रिजल्ट आपका 17 अक्टूबर 2022 में आया था। फिर पेपर 2 का रिजल्ट आपका 13 फरवरी 2023 में आया था, और फाइनल रिजल्ट जो फाइनल कट ऑफ फाइनल रिजल्ट आपका 24 मार्च 2023 में आया था। ज्वाइनिंग को लेके मतलब ज्वाइनिंग अलग अलग होते हैं, वो मतलब अलग अलग डेट्स में होते हैं, वो डिपार्टमेंट चेक करके होता है, मतलब कभी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, कभी कम टाइम भी लग सकता है, वो ज्वाइनिंग का चीज़ अलग ही है। अगर आपका फाइनल कट ऑफ आ जाता है तो आप सिलेक्टेड ही हो, आपको ज्वाइनिंग को लेकर इतना टेंशन नहीं करना है। तो ये थी MTS 2021 के बारे में। अब आपको मैं उसके बाद वाले के बारे में बताता हूँ।
MTS 2022 के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि हम इस बार वेट कर रहे हैं इसका। तो एग्ज़ाम आपको पता है 2 मई से लेके 20 जून 2023 तक हुआ था, जो कि इसी साल है, और एक ही एग्ज़ाम था आपका। तो हम रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। रिजल्ट्स कब तक आएंगे? अगस्त एंड, मैंने कहा है आपको अगस्त एंड तक। मतलब वैसा तो है कि 2-4 दिन में आने का चांसेस तो बहुत है इसका, मतलब बहुत चांसेस है। देखिए SSC CPO का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, SSC CHSL का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, तो अभी बचा यही है। और GD का भी है, GD का भी रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन SSC MTS का मैं आपको बता दूं, ये अगस्त का मतलब 4-5 दिन में आने के पूरे चांसेस है। लेकिन हम फिर भी अगस्त एंड तक मान लेते हैं कि अगस्त एंड तक रिजल्ट जैसे भी आ जाएंगे। PET PST आपका जो हविलदार का फिजिकल होने वाला है वो सितंबर 2023 तक चलेगा, और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो अक्टूबर 2023 तक आएगा। तो मैं फिर से आपको बता दूं, जो अगस्त एंड लिखा हो, अगस्त एंड तक अगर रिजल्ट्स नहीं आते हैं, किसी कारण रिजल्ट्स नहीं आते हैं, देखिए चांसेस तो पूरे है कि अगस्त एंड तक आ जाएंगे। चांसेस ये भी है कि आने वाले 4-5 दिन में पूरे रिजल्ट्स आने के चांसेस है। लेकिन अगर अगस्त एंड तक रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो क्या होने वाला है? तो होने वाला है हमारा ट्विटर कैंपेन, महा ट्विटर कैंपेन होगा। आप सब लोग रेडी रहिएगा। मैं तो चाहता हूं कि रिजल्ट्स जल्दी से जल्दी आ जाए, और चांसेस भी है कि पूरा रिजल्ट्स आ जाएगा। लेकिन अगर किसी कारण रिजल्ट्स नहीं आता है तो बहुत बड़ा ट्विटर कैंपेन होने वाला है। तो आप इसके लिए जुड़े रहिए। ये ट्विटर कैंपेन के बारे में आप सबको मतलब इन्फॉर्मेशन देते रहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर सके। और ट्विटर कैंपेन, जितना कैंडिडेट्स ट्विटर कैंपेन करेंगे उतना आसान रहेगा। और अगर ट्रेंडिंग में आता है तो SSC मजबूर हो जाएगा रिजल्ट्स मतलब डिक्लेयर करने के लिए। तो आप ट्विटर कैंपेन के लिए रेडी रहिएगा। सबसे पहले रिजल्ट्स के लिए रेडी रहिए। रिजल्ट्स बहुत चांसेस है आ जाने के। अगर रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो ट्विटर कैंपेन होगा। अगर अगस्त एंड तक रिजल्ट्स नहीं आते तो सितंबर 1 तारीख, जो 1 सितंबर रहेगा, उसी दिन मैं आपको ट्विटर कैंपेन के रिगार्डिंग सारे अपडेट दे दूंगा, क्या क्या हैशटैग रहने वाला है सब कुछ। लेकिन अगस्त एंड तक वेट कर लेते हैं। और अगर अगस्त एंड तक नहीं आता फिर सितंबर 1 तारीख जो अगला दिन रहेगा, उसी से हम लोग अपना काम स्टार्ट कर देंगे, क्या कैसे रहने वाला है। तो उसके लिए आप सबको क्या करना है कि इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हम मतलब बहुत लोग अवेयर हो जाए। सब लोग अवेयर होने के बाद हमारे लिए भी आसान रहेगा कि ट्विटर कैंपेन में हम उनका सारा लोगों का मदद मिल जाएगा। आप सबको ये वीडियो शेयर करके बता दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे आने वाले हर इन्फॉर्मेशन के लिए, हर एग्जाम्स, हर वैकेंसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे जुड़े रहिए। हम आपको अपडेट करते रहेंगे हर वक्त। तो थैंक यू, जय हिंद।